हेलो एवरीवन। मैं हूं सोनिया शर्मा और मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। सो एक जो लेबॉरेटरी टेक्नीशियन होता है उसकी वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या होती है पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, देन उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स क्या है? एक ब्रांच है किसकी? मेडिकल साइंस की, जो फोकस करती है किस पे? डिजीज़ पे, डायग्नोस पे, ट्रीटमेंट पे, क्लिनिकल टेस्ट पे डिजीज़ के, और यूज़ क्या करते हैं उसमें हम? लेबॉरेटरी टेक्निक्स। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि जो मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है वो एक कोर्स है। ठीक है। वो एक पहले तो वो एक साइंस की ही ब्रांच है। तो वो एक कोर्स है जो फोकस किस पे करता है? डिजीज़ क्या है, उसकी डायग्नोस कैसे किया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट। ऑब्वियस है जब जिसको हम डायग्नोस करेंगे तो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट देंगे। तो यूज़ क्या करते हैं हम इसमें? लेबॉरेटरी की टेक्निक्स ये कवर करता है। इट कवर डिफरेंट डिजीज, देयर ट्रीटमेंट एंड हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट इन द लेबॉरेटरी टू परफॉर्म। ये कवर करता है कि डिफरेंट डिजीज जैसे कैंसर है, थायराइड है, टीबी है, शुगर है, डिफरेंट जितने भी हमारे डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी और किस तरह से हम इक्विपमेंट को यूज़ करके इस लेबॉरेटरी के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब रोल क्या है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का? लैब टेक्नीशियन हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो एक लैब टेक्नीशियन है उसकी वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दैट माइट वेरी डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्टिकुलर लैब सेटिंग। ठीक है। वो वेरी करती है डिफरेंट पर्टिकुलर सेटिंग। अब एक जो है सेमी, अगर हम एनालाइज़र यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा लोकल सेटअप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी। ठीक है। और एक अगर हम ह्यूज लेवल में काम कर रहे हैं, एक बड़ी स्टैंडर्डाइज लैब में हम काम कर रहे हैं जहाँ की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो अलग होंगी। सो डिपेंड करता है कि कैसा वर्कलोड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसी ही रहेंगी। सो आज जो है वो डे टू डे लाइफ में किस तरह से हम जो है टेस्ट करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, एक बेसिक जो है ना मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि बेसिक, ना कि एक स्टैंडर्ड लैब, एक ना एक कॉमन, बेसिक हमें क्या करना होता है एक एज अ लेबॉरेटरी टेक्नीशियन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कलेक्टिंग सैंपल ऑफ ब्लड एंड अदर सब्सटेंस। हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, खून का सैंपल लेते हैं, या फिर अदर सब्सटेंसेस लाइक फ्लूइड हो गया। बॉडी फ्लूइड में जैसे हमारे ब्लड तो आता ही है, उसके साथ साथ स्पूटम हो गया, सीमन हो गया, बट फ्लूइड हो गए जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, पस हो गया फॉर कल्चर्स एंड अदर थिंग्स। सो डिफरेंट कल्चर फॉर साइटोलॉजी के लिए, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी का कोई सैंपल होगा तो वो हम टिश्यू लेंगे। तो डिफरेंट जो हैं वो सब्सटेंसेस या सैंपल हम लेंगे। देन नेक्स्ट क्या आता है? परफॉर्मिंग लैब टेस्ट ऑन द सैंपल एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट। क्या करते हैं? फिर हम उस पर टेस्ट लगाते हैं। सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, देन अगर ब्लड का सैंपल है तो हम एनालाइजर में लगाएंगे, सीरम पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीरम निकालेंगे, तो देन नेक्स्ट हम उस पर करेंगे और फिर उनके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। फिर उनका जब रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट, इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सैंपल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या है, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल भी लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। कि जो हमने टेस्ट लगाया, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल क्या है उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगी। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, जो भी हमें एक बेसिक, एक बोलते हैं ना, एक 4-5 सेट का एक कंट्रोल सा बना लिया, जिससे हमें क्या होता है, पता लगता है कि हमारा टेस्ट जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो हम अगर ज़्यादा वर्कलोड होगा तो 2 to 3 टाइम लगाओ, अदरवाइज़ 1 to 2 टाइम लगा के हम क्वालिटी कंट्रोल सैंपल को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडहेरिंग टू द लैब स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी। अब कुछ लैब्स की अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती हैं कि जो लैब की स्टैंडर्डाइजेशन है वो अच्छे से हो। नेक्स्ट क्या है? प्रिपेयरिंग सैंपल एंड प्रोसेसिंग दैम एज नीडेड। फिर हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर के लिए जैसे आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल होता है, तो हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल जैसे हमारे पास आया, हमने उसको लेबलिंग किया, देन हमने उसकी ग्रॉसिंग की, उसकी क्लियरिंग की, उसकी प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग की, ब्लॉकिंग की, कटिंग की, देन स्लाइड्स बनाई, डॉक्टर को दिखाई, और एक डायग्नोस बन गया। उस तरह से हर एक चीज़, हर एक ब्लड है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, सीरम निकाला, उस तरह से हर एक प्रोसेसिंग होती है। एंड देन हम जो है
अकॉर्डिंग टू जैसा जैसा सैम्पल है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोसेस करते हैं। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग लैब इक्विपमेंट सच एज माइक्रोस्कोप एंड सेल काउंटर। अब हमने क्या करना है, ऑपरेट करना है जैसे सेल मतलब सैम्पल्स को, तो हम जो उनकी इक्विपमेंट्स हैं जैसे सेल काउंटर हो गया, सेमी एनालाइजर्स हो गए, हमारे माइक्रोस्कोप हो गए, उनको भी प्रिपेयर करना पड़ता है हमें। देन नेक्स्ट क्या है, लॉगिंग टेस्ट डाटा इनटू पेशेंट रिकॉर्ड। फिर हम क्या करते हैं, जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है हम पेशेंट के रिकॉर्ड में उसको डाल देते हैं। तो ये सारे जो हैं आज की जो लैब्स हैं उनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैंने एक नोट लिखा है जो कि जिससे अगर आपको एक लैब टेक्नीशियन बनना है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका क्या काम है और क्या आप मतलब कितने इम्पोर्टेंट है ये जॉब या ये स्टडी आपके लिए। तो नोट क्या है आपके लिए स्पेशल, ये जॉब जो है कैन रिकॉर्डिंग मीनिंगफुल, ठीक है, या रिकॉर्डिंग है, ये मीनिंगफुल है किसके लिए, बिकम यूर, आपको हेल्प करता है, आपके फिजिशियंस को हेल्प करता है कि वो एक अच्छा डायग्नोस बना पाएँ। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू देते हैं, अगर वो अपसाइड है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया है किसी को, दैट इज़ वो पेशेंट जो है सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटस या अदर थिंग्स, तो या हाइपो है, हाइपोग्लाइसीमिया है कि वो उसकी शुगर जो है वो लो है, इससे क्या होगा, डॉक्टर एक अच्छा साइंस बना पाएगा डायग्नोस, और अगर पेशेंट को इंसुलिन की नीड है इंसुलिन देगा, तो इससे क्या है पेशेंट की जो है जान बच पाएगी। तो बेसिकली वी आर द, जो लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं दे आर द बैकबोन ऑफ अ डॉक्टर। उनका जो डायग्नोस है, उनका जो काम करने का तरीका है, या उनके जो टेस्ट